हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल लाइन डेफिनेशन से कैश बुक क्या है, देन हम समझेंगे प्रोफार्मा ऑफ कैश बुक, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश बुक की डेफिनेशन क्या है। Cash book is a book in which receipts and payment in cash and through bank are recorded. कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज अ बुक। कैश बुक कौन सी बुक होती है? इन विच, जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट इन कैश, जिसमें कि कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट की एंट्री की जाती है। मतलब बिजनेस में कहीं से कैश आपके पास इनवर्ड हो रहा है या फिर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स या तो कैश इनवर्ड हो रहा है या कैश आउटवर्ड हो रहा है, उसकी एंट्री हम लोग कहाँ में करते हैं? कैश बुक में करते हैं। एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड, या फिर आपके पास बैंक में कहीं से इनवर्ड हो रहा है या बैंक से आपने किसी को पेमेंट करी है, तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ में करते हैं? कैश बुक में करते हैं। मीन्स आपको जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कैश इनवर्ड एंड कैश आउटवर्ड, उसकी एंट्री हम कैश बुक में करते हैं। या तो बैंक में इनवर्ड हो रहा है या बैंक से आउटवर्ड हो रहा है अमाउंट कैश, तो उसको हम लोग काय में एंट्री करते हैं? कैश बुक में उसकी एंट्री हम करते हैं। कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री ही होती है, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग इसमें नहीं करते। मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो भी हो उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं। कैश बुक दो प्रकार की होती है। कैश बुक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड सेकंड होती है टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। कौन कौन सी कैश बुक होती है? दो प्रकार की होती है, सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड सेकंड होती है डबल कॉलम और टू कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक के। अब हम समझते हैं प्रोफार्मा। इसका प्रोफार्मा क्या होता है? सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में सबसे पहला कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सेम यहां पर भी होगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ये वाली साइड होगी डेबिट साइड और ये वाली साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक कौन कौन से कॉलम होंगे? डेबिट साइड होगा, वो वाला साइड कौन सा होगा? क्रेडिट साइड। यहाँ पे कौन कौन से कॉलम होंगे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब आपके पास जहां कैश अगर रिसीव होता है, हमको कैश इनवर्ड होता है, कैश हमारे पास इंक्रीज होता है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। आपके पास अगर बिजनेस में कैश इनवर्ड हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। है ना? आप जो भी कैश पेमेंट करते हैं, कैश आपके पास से आउटवर्ड हो रहा है, बिजनेस से कैश आउटवर्ड हो रहा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। मीन्स ये वाली साइड कौन सी होगी? रिसिट्स, एंड ये वाली साइड कौन सी होगी? पेमेंट। कैश आपको जहां से भी इनवर्ड होगा, कैश इंक्रीज होगा, कैश इनवर्ड होगा, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड या रिसिट साइड लिखेंगे। एंड आपने कैश पेमेंट करा है, कैश आपके पास से आउटवर्ड हो रहा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे या पेमेंट साइड लिखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट। सिंगल और सिंपल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपेंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। रिपेंदर के बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, उस ट्रांजैक्शन को हमको सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री करना है एंड बैलेंस इट, और उसका हमको बैलेंस निकालना है। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, 2024 जनवरी 1 रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। यहाँ पर रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कैपिटल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। कितना कैपिटल है? 2 लाख रुपीज, 2 लाख। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश बुक में हमको मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है? कैश इनवर्ड एंड कैश आउटवर्ड। अब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें कितना कैश लगाया? 2 लाख रुपीज। अब ये आपके पास क्या है? कैश आपके पास इंक्रीज हुआ है। कैश कहाँ से इंक्रीज हुआ? कैपिटल से इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले तो हम जो इंक्रीज हुआ कैश आपके पास इनवर्ड हुआ है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, रिसिप्ट साइड लिखेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2024 जनवरी 1। आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश आपके पास इनवर्ड हुआ, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2024 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट। कैश आपके पास कहाँ से आया है? टू कैपिटल अकाउंट। कितना आया अमाउंट? 2 लाख। तो हम इसको कहाँ पर लिखेंगे? रिसिप्ट साइड हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है? नेक्स्ट बोल रहे हैं जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेस किया है कैश। अब जब फर्नीचर परचेस करेंगे कैश, तो हमारे पास से कैश आउटवर्ड होगा। हमने फर्नीचर परचेस किया है और कैश परचेस किया, तो हमारे पास से कैश क्या होगा? आउटवर्ड होगा। पेमेंट को साइड हम उसको लिखेंगे, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? पेमेंट साइड करेंगे। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जनवरी 2। हमने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया, हमने एसेट्स परचेस करी। कौन सी एसेट्स? फर्नीचर। तो हम क्या लिखेंगे? जनवरी 2 बाय फर्नीचर अकाउंट।
कितना पेमेंट हमने किया है 50,000। 50,000 का हमने फर्नीचर परचेस किया, उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, पेमेंट साइड हम उसको लिखेंगे। क्या एंट्री होगी, जनवरी 2 बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने का 50,000, उसको हम कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड। कैश इनवर्ड कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। कैश आउटवर्ड कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 3 परचेस गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट हमने परचेस गुड्स, हमने गुड्स परचेस किया है कैश। अब गुड्स परचेस किया है उसका क्या मीनिंग होगा कि हमारे पास से फिर कैश आउटवर्ड हुआ। हमने गुड्स परचेस किया है तो हमने परचेस किया तो गुड्स के लिए हमने क्या करा, पेमेंट हमने किया है कैश पेमेंट, तो उसको हमको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। और पेमेंट साइड हम उसको लिखेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे जनवरी 3 बाय परचेस अकाउंट, कितने का आपने गुड्स परचेस किया 30,000, मीन्स कैश आपके पास से आउटवर्ड हुआ, कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में, जनवरी 3 बाय परचेस अकाउंट 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 5 पेड फ्रेड। यहाँ पर फ्रेड एक्सपेंसेस है, हमने पेड किया है, एक्सपेंसेस हमने पेड किया है, तो उसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये भी एक्सपेंसेस है, इसकी भी हमने पेमेंट करी है, कैश हमारे पास से आउटवर्ड हुआ है, तो उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इस ट्रांजेक्शन को भी सबसे पहले डेट डालेंगे जनवरी 5 बाय फ्रेड अकाउंट, कितना हमने पेड किया है 500, तो यहाँ लिखेंगे बाय फ्रेड अकाउंट 500। एक्सपेंसेस साइड, पेमेंट साइड हम उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 7 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर हमने सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सोल्ड किया है फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश, हमने बेचा है, गुड्स को सोल्ड किया है, कैश बेचा है, तो हमारे पास कैश क्या होगा, इनवर्ड होगा। हमने गुड्स सोल्ड किया है तो कैश हमारे पास क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, रिसीट साइड करेंगे, डेबिट साइड हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे जनवरी 7 टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड करना मींस कौन सा अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट से हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 7 टू सेल्स अकाउंट, कितने का हमने गुड्स सोल्ड किया 28,000, तो हमारे पास कैश इनवर्ड हुआ है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड हम लिखेंगे जनवरी 7 टू सेल्स अकाउंट 28,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 10 पेड टू रमेश। यहाँ पर हमने फिर पेड किया है, पेमेंट किया है, कैश आपके पास से आउटवर्ड हुआ है, तो कैश आउटवर्ड होगा तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे जनवरी 10, हमने पेड किया, किसको पेड किया, रमेश, तो हम लिखेंगे जनवरी 10 बाय रमेश, कितना हमने उसको पेमेंट किया 20,000, इसको हम पेमेंट साइड लिखेंगे जनवरी 10 बाय रमेश 20,000। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सेम ट्रांजेक्शन जैसे हमने प्रीवियस किया था, फिर हमने गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड कैसे किया, कैश गुड्स सोल्ड किया है। अब जब गुड्स सोल्ड करेंगे और हमने सेल किया है तो हमारे पास कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कैश इंक्रीज होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले डेट डालेंगे ट्रांजेक्शन की जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट से हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है, कितना कैश इंक्रीज हुआ 10,000, 10,000 कैश हमारे पास आया है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट, कितना कैश 10,000। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 20 पेड वेजेस। अब वेजेस भी एक्सपेंसेस है, हमने पेड किया है, वेजेस हमने पेड किया, ये भी एक्सपेंसेस है, कितना पेड किया 10,000, मींस आपके पास से 10,000 आउटवर्ड हुआ है, 10,000 क्या हुआ आपके पास से आउटवर्ड हुआ है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, और पेमेंट साइड हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे जनवरी 20 बाय वेजेस अकाउंट, कितना हमने पेमेंट किया है 10,000। मींस हमने क्या किया है, सभी ट्रांजेक्शन को जो आपको रिसीविंग कैश है उसको हमने कहाँ लिखा, डेबिट साइड लिखा है, और जितना भी आपने कैश पेमेंट किया उसको हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड हमने उसको मेंशन किया है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जनवरी 25 परचेस गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब आपको जनवरी 25 में बोल रहे हैं कि परचेस गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमने कैसा किया, परचेस किया गुड्स, लेकिन कैसा किया, क्रेडिट किया। क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है कि हमने गुड्स परचेस किया है उधार। अब यहाँ पे हमारे पास से कैश आउटवर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने गुड्स परचेस तो किया है, लेकिन कैसा किया है, उधार परचेस किया है, क्रेडिट परचेस किया है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास से कैश आउटवर्ड नहीं हुआ है। कैश बुक में कौन सी एंट्री होती है, या तो कैश इनवर्ड या कैश आउटवर्ड होता है, उसी की एंट्री हम लोग कैश बुक में करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास से कैश आउटवर्ड नहीं हुआ है। या फिर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट, उसकी एंट्री भी कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि हम गुड्स सोल्ड करें या गुड्स परचेस करें तो क्रेडिट बेस पे करते हैं। तो उधार परचेस में और उधार सोल्ड में क्या होता है कि ना तो हमारे पास कैश इनवर्ड हुआ और ना तो हमारे पास से कैश आउटवर्ड हुआ, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे। ओनली आपको कैश रिसीव होगा उसकी एंट्री होगी, और कैश आपके पास आउटवर्ड होगा उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में करते हैं। सो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट जनवरी 31 पेड रेंट बाय चेक।
कितना आपने पेड किया है, 5000 आपने रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंसेस होता है, आपने 5000 पे किया है, लेकिन कहाँ से पेमेंट करा है आपने, चेक। चेक का मीनिंग क्या होता है, आपने बैंक से पेमेंट किया है। चेक का मीनिंग क्या होता है, हमने ये पेमेंट कहाँ से करी, बैंक से पेमेंट करी है। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। जब हम नेक्स्ट डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तो उसमें 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा बैंक का। तो उसमें बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए हम जो डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे उसमें हम बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री हम करेंगे। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आएंगे। जो पेमेंट आपने बैंक से किया है, चेक से किया है, मीन्स हमने ट्रांजेक्शन कहां से किया, बैंक से किया। जो हमने पेमेंट किया वो कहां से किया, बैंक से किया है, हमारे पास से कैश आउटपुट नहीं हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन की भी एंट्री हम सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट आपने कहां से किया, बैंक से किया। चेक से पेमेंट करने का मीनिंग होता है कि हमने पेमेंट बैंक से किया, और बैंक से पेमेंट किया मीन्स आपके पास से कैश आउटपुट नहीं हुआ है, तो दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हम लोग टोटल लगाएंगे। कैसे टोटल लगाएंगे, सबसे पहले डेबिट साइड का अमाउंट कितना कितना है, डेबिट में आपके पास कितना है 2 लाख, देन 28,000, देन कितना है 10,000। मीन्स ये अमाउंट आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ है। इतना अमाउंट हमको क्या हुआ, रिसीव हुआ। कितना कितना रिसीव हुआ है, 2 लाख 28,000 एंड 10,000, ये रिसीविंग है। कितना हुआ टोटल हम लगाएंगे, कितना है 2 लाख 38,000, ये रिसीविंग है। इतना कैश हमारे पास इनवर्ड हुआ है। वैसे ही हम सेम करेंगे क्रेडिट साइड पे, जितने भी आपने पेमेंट करी इनकम टोटल करेंगे। कितनी कितनी आपने पेमेंट करी, 50,000, 30,000, 500, देन 20,000 एंड 10,000। ये कितनी हमने ये सब पेमेंट करी, हमने एक्सपेंसेस किया, कैश हमारे पास से आउटवर्ड हुआ है। कितना कितना आउटवर्ड हुआ कैश, उन सबको हम प्लस करेंगे, कितना आएगा, सबको प्लस करेंगे तो आएगा 1,10,000। मीन्स हमारे पास कैश कितना आया, 2,38,000 कैश हमारे पास इनवर्ड हुआ है, और एक्सपेंसेस हमने कितने किए, 1,10,500 के हमने एक्सपेंसेस किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी रिसीविंग है, जितना कैश रिसीविंग है, उसमें से कैश पेमेंट को हम माइनस करेंगे। कैश रिसीव कितना हुआ, 2,38,000, और कैश पेमेंट आपने कितना किया, 1,10,500। रिसीविंग में से हम कैश पेमेंट को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 1,27,500। आपके पास कैश कितना आया है, 2,38,000 कैश आपके पास आया है, जिसमें से एक्सपेंसेस खर्चे आपने कितने किए, 1,10,500 आपने एक्सपेंसेस किए। तो हम क्या करेंगे, 2,38,000 में से 1,10,500 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा आपके पास, 1,27,500, ये होगा बैलेंस। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,27,500, ये आपके पास कैश बैलेंस है। ये रिसीविंग है, रिसीविंग में से हमने पेमेंट को माइनस किया, माइनस करने के बाद बैलेंस आपके पास कितना बचा, 1,27,500। यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 31। ये आपको जनवरी के ट्रांजेक्शन गिवन है, पूरे जनवरी मंथ के ट्रांजेक्शन है, तो जनवरी के एंड में पूरे ट्रांजेक्शन होने के बाद लिखेंगे जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आपके पास बैलेंस बचा है, 1,27,500, ये आपका बैलेंस होगा। अब ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ जनवरी 31, जनवरी 31 के बाद कौन सा मंथ आएगा आपके पास, फरवरी आएगा। फरवरी कितना आएगा, फर्स्ट। अब ये जो आपके पास बैलेंस बचा है 1,27,500, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ इसको ओपनिंग बैलेंस में लेके जाएंगे। ये जो 1,27,500 जो आपके पास बैलेंस बचा है कैश, इसको हम नेक्स्ट मंथ कहाँ ले जाएंगे, जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपके पास पॉजिटिव बैलेंस बचा है। कितना बैलेंस बचा आपके पास, 1,27,500। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बैलेंस में ले जाएंगे। मीन्स यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जो भी हमारे पास कैश इनवर्ड है वो हमने लिखा, जो कैश पेमेंट आपने किया वो लिखा, कैश रिसीविंग में से हमने कैश पेमेंट को माइनस किया, ये आपके पास बैलेंस बचा मंथ के एंड में जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है 1,27,500। अब जनवरी मंथ के ट्रांजेक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा फरवरी 1, उसमें हम इस बैलेंस को क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे, फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है आपके पास, 1,27,500। इसको हम नेक्स्ट मंथ इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। ये है कैश बुक। अब इसमें 2 ट्रांजेक्शन जो आपके छूटे हुए हैं, कौन कौन से, लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन, उसकी हम लोग जर्नलाइज, अगर आपको कहे तो हम उसकी जर्नल एंट्री हम उसकी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि जो ट्रांजेक्शन कैश रिलेटेड नहीं है उनकी जर्नल एंट्री करना है, तो उनकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। 2 ट्रांजेक्शन कौन कौन से थे, एक तो जनवरी 25 एंड जनवरी 31। सबसे पहले हम जनवरी 25 की एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री हम करेंगे, आपको बोल रहे हैं कि परचेस गुड्स क्रेडिट, हमने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट,
अब गुड्स परचेस हम क्रेडिट करेंगे, किससे हमने परचेस किया, राज से, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, जनवरी 25 परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राज। हमने परचेस किया तो एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राज, कितने का हमने परचेस किया, 20,000, सो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू राज 20,000। नरेशन हम लिखेंगे गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया, रेंट हमने पे किया, कैसे किया, चेक से किया, चेक से पेमेंट किया मींस हमने बैंक से किया। अब रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जनवरी 31 रेंट अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। हमने रेंट पे किया कहां से, चेक, चेक मींस बैंक, बैंक से हमारे पास से क्या होगा, हमने पेमेंट किया है तो एंट्री क्या होगी, जनवरी 31 रेंट अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। नरेशन हम लिखेंगे रेंट पेड थ्रू बैंक। सो सबसे पहले हमने कैश बुक बनाया, कैश बुक बनाने के बाद हमने कैश बैलेंस निकाला, और कैश बैलेंस निकालने के बाद जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन थे जो कैश बुक में नहीं आए उसको हमने जर्नलाइज किया और हमने कैश का बैलेंस हमने निकाला है। अब यहाँ पर आपको एक नोट डालना है, फुट नोट आपको डालना है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी, जनवरी 25 की एंड जनवरी 31 की एंट्री हमने इसमें नहीं करी। तो यहाँ पर आप एक फुट नोट डालेंगे क्वेश्चन होने के बाद। क्या फुट नोट डालेंगे कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 2 जनवरी 25 एंड जनवरी 31, जनवरी 25 ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो हमारा जनवरी 25 को जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ड्यू टू कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। एंड सेकंड ट्रांजेक्शन जनवरी 31 रेंट पेड बाय बैंक, इसकी एंट्री भी हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे क्योंकि ये पेमेंट हमने कहां से किया, बैंक से किया। इसके लिए भी हम नोट डालेंगे कि जनवरी 31 ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज दिस पेमेंट मेड बाय बैंक, क्योंकि पेमेंट हमने कहां से करी, बैंक से करी। तो ये आपको फुट नोट पे दोनों आपको लिखना है, यहाँ पर आप नोट डाउन करना। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।